लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भाजपा शासित हरियाणा से चौंका देने वाली खबर है जो गोदी मीडिया से पूरी तरह से गायब है। दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जहां के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का राज है, उस हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान, अभी हाल ही लॉकडाउन के दौरान एक एक करके एक गौशाला में 80 गायें मर चुकी हैं भूख से, प्यास से। लेकिन मैनेजर का आरोप है उस गौशाला के कि खट्टर सरकार के प्रशासन ने हमारी एक न सुनी। हम लॉकडाउन के दौरान लगातार कहते रहे कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में गायों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है, आप इंतजाम कीजिए नहीं तो यहां गायें मर जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई नहीं सुनी गई। ये क्या कहते हैं मैं आपको सुनाऊंगा इस गौशाला के मैनेजर। लेकिन सीधे सीधे निशाने के ऊपर भाजपा सरकार है, पर गोदी मीडिया का समर्थन हमेशा भाजपा सरकार को प्राप्त है। यह पूरा का पूरा जो गौशाला है यह 3.5 एकड़ जगह के अंदर है और इसकी जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा इसमें गाय रखी गई हैं, जिसकी वजह से पूरी परेशानी हुई। गाय के गौशाला कहां पर है? गौशाला का इलाका है समालखा चुलकाना रोड के ऊपर है, नाम है श्री कृष्ण गौशाला। और अब यहां के जो मैनेजर है कुलदीप क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 80 गायों की मौत के ऊपर। कुलदीप का कहना है लॉकडाउन के चलते गौशाला में गायों की संख्या अधिक होने के कारण करीब 80 गौवंशों की भूख के कारण मौत हो चुकी है। गौ माता भाजपा शासित हरियाणा के अंदर भूख से मारी गई, लेकिन किसी ने उफ नहीं करा है अभी तक। ये कितना दोहरा चरित्र है आप समझ सकते हैं। आगे और सुनाऊंगा भाजपा शासित दूसरे राज्यों का क्या हाल है, इस वीडियो को देखते रहिएगा। इसके आगे वो कहते हैं कि जानकारी देते हुए गौशाला के मैनेजर कुलदीप ने बताया कि गौशाला में 1850 गौवंशों की संख्या है। अब ये 1850 मतलब गाय बैल यहां पर हैं। इसकी जबकि क्षमता जो है, संख्या इतनी है 1850, क्षमता जो है वो सिर्फ 1100 गौवंशों की है, ऐसा कहना है कुलदीप का जो मैनेजर है। 1100 गौवंशों की संख्या वाले गौशाला में 1850 गायों को भर दिया गया है, दुगनी तकरीबन। और उसके बाद गौशाला में पशुओं की संख्या अधिक है, इसलिए हर रोज गायों की भूख के कारण मौत हो रही है। दोस्तों गौशाला में लॉकडाउन के दौरान हर एक दिन एक एक गाय मर रही है, वहां पर खाने को नहीं है, खट्टर सरकार आराम से है। मैं आपको सुनाऊंगा मध्य प्रदेश के बारे में, जो भाजपा शासित मध्य प्रदेश रहा। लोग समझते हैं कि गाय की सही में सेवा करना भाजपा का धर्म है, लेकिन आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि धर्म वरम नहीं है, सिर्फ राजनीति है इनके लिए। इनके नेताओं के बयान, इनके शासन वाले राज्यों की हालत में आपको सुनाता हूं। मध्य प्रदेश का सुनाता हूं आपको। मध्य प्रदेश को इन्होंने, जब शिवराज सिंह चौहान का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो 2016 में गौ अभ्यारण्य नाम से एक सेंचुरी बनाई गई, गाय की सेंचुरी। कभी सुना नहीं था किसी ने, गाय की सेंचुरी। उसमें गाय रखी गई, राजनीतिक फायदा लिया जा सकता होगा, लेकिन उसी सेंचुरी में दोस्तों 2017 में 400 गायें एकदम मर गईं। भूख से मरी, प्यास से गई मरी, जहरीली चीज से मरी, किस से मरी इसकी जांच कहां हुई किसी को नहीं पता। उसके साथ साथ एक और उसी कुछ दिनों के बाद घटना घटी 2017 के आखिर दिनों के अंदर, दिसंबर की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में 28 दिनों में 58, 50 और 8 गायें मर गईं। वो भूख से मरी, पॉलिथीन खाने से मरी, क्या मरी ये भाजपा के लोग बताएं। पर यह हाल रहा भाजपा के शासन वाले प्रदेशों का, और कैसे भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता लोगों की जान के दुश्मन बन गए राजनीतिक फायदे के लिए, बीफ के नाम पर, गौहत्या के नाम पर और गाय के नाम पर। वहीं पर मध्य प्रदेश में अभी हाल ही एक वाकया सामने आया था कि 1 दर्जन गाय भाजपा के नेता के घर के पास जो गौशाला है उसके अंदर मरी हुई पाई गई थी। कोई आउटरेज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि मामला भाजपा से जुड़ा था। अब मैं आपको सुनाऊंगा भाजपा के दोहरे चरित्र भी याद कर लीजिएगा इस हरियाणा के ताजे मामले से, 80 गायों की मौत के मामले से। वो सब याद आता है कैसे किरण रिजिजू ने कहा था, जो उस वक्त गृह राज्य मंत्री थे मोदी सरकार में और अब खेल मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, मोदी जी के ब्लू आइड बॉय हैं नॉर्थ ईस्ट के। उन्होंने कहा था, चैलेंज दिया था कि मैं खाता हूं गौमांस, जो करते बने करके दिखाओ। ये हालत था। उसके बाद ना उनको मंत्री पद से हटाया गया, ना ही उनको भाजपा पार्टी से हटाया गया। ये हाल है भाजपा का कि खुद के मंत्री कह रहे थे कि मैं खाता हूं गौमांस, उठा के दिखाओ। यहीं पर नहीं, मैं आपको और आगे सुनाता हूं कि यहाँ पे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको उनकी बात याद ही होगी कुछ दिन पहले जिन्होंने कहा था बंगाल में
कि जिसको जो भी गौ मांस खाता है उसे कुत्ते का मांस खिलाना चाहिए और गाय के तो दूध में सोना होता है। ये बात उन्होंने कही थी। वहीं पर कुछ दिन पहले उसी मामले से अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो आपको बयान याद होगा जो मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने दिया था गोवा के अंदर। गोवा की असेंबली में खड़े होकर मनोहर पर्रिकर ने, भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं गौ मांस की शॉर्टेज नहीं होने दूंगा। कर्नाटका में बात हो गई है सप्लाई की, गोवा के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं आएगी, कोई आउटरीच नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा की हकीकत है दोस्तों। और उसके बाद आपको याद होगा केरला के मल्लापुरम में ई अहमद साहब की मौत के बाद एक बाईपोल हुआ 2017 के अंदर, जहां पर एक प्रकाश नाम के केरला के भाजपा के उम्मीदवार थे। उनका बयान याद होगा आपको, उन्होंने मल्लापुरम बाईपोल में कहा था मैं अगर जीता तो साफ सुथरे बूचड़खाने बनवाऊंगा और अच्छी क्वालिटी का गौ मांस यहां पर बिकवाऊंगा। ये हालत है भाजपा की और ये असलियत है भाजपा के गौ प्रेम की और गौ रक्षा की असली बातें हैं। वहीं पर मैं एक और विधायक मुझे याद आया इस वक्त, वो है संगीत सोम, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर, यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जो अखलाक की लिंचिंग के वक्त दादरी गए थे किनसे मिलने, उनसे मिलने जिन लोग जिम्मेदार थे अखलाक को मारने के लिए। और उन्होंने कहा था कि गाय के मांस का कुछ करना होगा समाजवादी पार्टी की सरकार को, नहीं तो ऐसे ही हत्या होती रहेगी। कुछ ही दिन के बाद एक बूचड़ खाने में जहां से गौ मांस सप्लाई होता था, एक्सपोर्ट होता था, उसके अंदर 33% की पार्टनरशिप उनकी उजागर हो गई थी और भाजपा को चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिली थी। अल अनम और अल सऊद करके दो कंपनीज थी जिसमें संगीत सोम की पार्टनरशिप के कागज एक बड़े चैनल ने दिखा दिए थे। और उसके बाद से आज का दिन है, संगीत सोम खामोश है, वो जो गौ रक्षक बने फिरते थे। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तथाकथित गौ प्रेम की बातें बताता हूं, जिसके सुनकर उन लोगों को एहसास होगा कि वो अभी तक हरियाणा के मामले में खामोश हैं। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही जब यहां गायें मर रही थी भाजपा शासित हरियाणा में, आसाम की एक भाजपा की विधायक बयान दे रही थी, कह रही थी कि गाय के गोबर से कोरोना का इलाज हो सकता है। ये गौ प्रेम बस वहीं तक सीमित था। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चौंका देने वाली बात याद दिलाता हूं। आपको अल्फोंस याद होंगे, जो भाजपा के मोदी सरकार में मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री हैं, और उन्होंने केरल में जाके क्या बयान दिया था। मैं आपको बयान सीधे सीधे सुनाता हूं क्योंकि आपको बयान सुनाना बेहद जरूरी है। पर्यटन मंत्री ने कहा था केरल में भाजपा ने कभी गौमांस का विरोध नहीं किया, हमारा कोई इरादा नहीं है यहां गौमांस पे प्रतिबंध लगाने का, मतलब खूब खाओ, खूब अच्छे से रहो, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हां, अगर उत्तर प्रदेश में कोई करेगा तो बात बिगड़ जाएगी, वहां पर महाराष्ट्र में कोई करेगा तो बात बिगड़ जाएगी, हरियाणा के अंदर मेवात में कोई करेगा तो बात बिगड़ जाएगी। पहलू खान की हत्या जहां हुई उस प्रदेश के अंदर 80 गायें मर गईं, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि भाजपा शासित लोगों की, राज्य की गलती है, भाजपा सरकार की गलती है। इसके बाद आपको याद दिलाना चाहता हूं एक और बात, वो आपको याद होगी, मनोहर पर्रिकर साहब ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे कुछ साल पहले गोवा के अंदर, तो उन्होंने कहा था असेंबली में 14 करोड़ रुपया लगा के नया बूचड़खाना बनवा रहे हैं वो, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। यहां पे गोवा के अंदर कहते हैं ना, गोवा, केरला, आसाम, मणिपुर, यहां मम्मी से यम्मी हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश में फिर मम्मी हो जाती हैं, कुछ कह दो तकलीफ होती है। आखिर क्यों है भाजपा का ऐसा दोहरा चरित्र? मैं आपको कुछ और बातें याद दिलाता हूं इस घटना के बाद जो याद आई जब 80 गायें हरियाणा में खत्म हो गई। आज भाजपा को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनके परिवार, श्रीवास्तव नाम है, पूरा नाम नहीं ले रहा, उनके परिवार के एक व्यक्ति की गाड़ी में से, उन श्रीवास्तव जी की गाड़ी के अंदर से गौ मांस की तस्करी करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। मैं तस्वीरें यहां लगा रहा हूं, आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। भाजपा सरकार, भाजपा के संगठन के महासचिव के घर के व्यक्ति का, यहां पे कोई गुस्सा नहीं। खबर सुनी थी आपने? खबर भी नहीं सुनी होगी। इतनी बड़ी बात है कि सिर्फ गाय वहां खबर में आती है जहां मुस्लिम नाम हो। उसके साथ साथ आपको एक मुख्यमंत्री का एक और सुनाना चाहता हूं, मनोहर पर्रिकर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के बीरेन सिंह। उन्होंने बयान दिया था
कि भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के गौ मांस खाने के ऊपर। वो जानती है कि हमारे कल्चर के अंदर गौ मांस गाय का गोश्त खाना है। ये मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भाजपा के कद्दावर नेता का कहना है और हमारी पार्टी यहां प्रतिबंधित नहीं करेगी। आसाम में भी भाजपा ने कुछ ऐसा ही कहा था चुनाव के समय कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आसाम में गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जम के आरोप लगाया था एक जमाने में 3-4 साल पहले कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के उस वक्त के मंत्री आजम खान ने कि भाजपा को 200 करोड़ रुपया पूरा डोनेशन के अंदर मिला है गौ मांस को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से। अगर भाजपा सच्ची होती तो डिफेमेशन का सूट लाती, लेकिन वो नहीं लाई। दोस्तों, एक आखिरी बात जो पूरी तरह से प्रमाणित कर देती है कि इनके लिए गौ रक्षा सिर्फ दिखावा है, सिर्फ राजनीति का विषय है, इनको सच्ची मोहब्बत नहीं है। और हिंदू मुस्लिम क्या सभी हर जानवर से प्रेम करने वाले हैं, ये सिर्फ ठेकेदार नहीं है, लेकिन बने फिरते हैं, राजनीतिक उपयोग करते हैं। इसलिए सुनाना चाहता हूं आपको कि द वायर में छपा था ये लेख 2019 दिसंबर को, दूसरे अखबारों ने भी छापा था, लेकिन हम आपको सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं। जिसकी हेडलाइन क्या थी? मोदी के कार्यकाल में पिंक रेवोल्यूशन और बड़ा और मजबूत, मांस निर्यात मतलब बीफ का, मांस का, दूसरे गोश्त का एक्सपोर्ट 17,000 टन बढ़ गया मोदी सरकार के कार्यकाल में। तो दोस्तों, ये है हकीकत भाजपा के तथाकथित गौ प्रेम की, जिसको एक बार फिर याद दिला दिया है हरियाणा के इस मामले ने, जहां हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार को फर्क नहीं पड़ा। लॉकडाउन में भूख से हमारी गौ माता हर रोज एक मरती गई। ये तो मामले वो हैं जो सामने आ गए, नहीं तो कितने मामले हैं जो खामोशी से दबा दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है अब भी कि भाजपा का गौ प्रेम, गौ रक्षक प्रेम सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि असली में है, तो अपने ऊपर से चश्मा हटाइए, देखिए, और ये आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर गाय का किसी ने राजनीतिक उपयोग किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए अलग अलग इलाके में गाय के अलग अलग इस्तेमाल हैं। केरल में इनका कैंडिडेट कहता है गाय का गोश्त खिलाऊंगा अगर जीत गया, वहीं पर इनका मुख्यमंत्री मणिपुर का कहता है यहां हम कभी गाय के खाने के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के कहते हैं कि अच्छे से इंतजाम कर लिया है, कर्नाटका से गाय का गोश्त आ जाएगा, कमी नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि गाय के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है तो चश्मा हटाइए। गाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय है भाजपा के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।